नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रम सिंह आपके सामने हाजिर हूं और स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल रैपिडो क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो मेरा टॉपिक है वो है बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट, IQ जो इसको हम कहते हैं। IQ के बारे में इससे पहली वीडियो में मैंने IQ के फॉर्मूले में IQ का मानसिक आयु, वास्तविक आयु और IQ, इसके फॉर्मूले, इन सब के बारे में बड़े विस्तार से मैंने डिस्कस किया और लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई और अच्छा लगा कि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लेकिन इससे आगे की जो वीडियो है उसमें क्वेश्चन आता है, IQ लेवल से कौन कौन से क्वेश्चंस आते हैं उन्हें आपके सामने लेकर आया हूं और पूरी वीडियो को देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं और जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं या मेरे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके मेरे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन जो राइट साइड में उसको प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए चलते हैं अपने YouTube चैनल के नेक्स्ट टॉपिक पर। जो टॉपिक है आज का मेरा, बुद्धि लब्धि इंटेलिजेंस क्वोशेंट। दोस्तों, इसको शॉर्ट में हम IQ भी कहते हैं। IQ कहते सुना होगा कि किसी बच्चे की IQ कितनी होती है या तुम्हारी IQ कितनी होती है, ऐसे कहते सुना होगा। लेकिन IQ है क्या, ये मैंने इससे पहले वीडियो में बताया है और आप YouTube चैनल के YouTube पर जाइए और वहाँ पर रैपिडो क्लासेस डालिए और उसमें आप प्लेलिस्ट में जाएंगे। प्लेलिस्ट में आपको एक से लेकर सारी वीडियो हैं, उनको क्रम बाय क्रम देखें और सारी चीज़ें आपको एकदम क्लियर होती चली जाएंगी कि साइकोलॉजी में कितनी अच्छी तरीके से हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। चलिए चलते हैं। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि IQ का जो फॉर्मूला था, IQ का फॉर्मूला वो था मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज मल्टीप्लाई 100। ये दोस्तों फॉर्मूला था, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा बैक में बता दूं क्योंकि किसी भी चीज़ को आगे पढ़ाने से पहले उसको लिंक करना चाहिए कि जो फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला पहले IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज, जिसको हिंदी में बोलते हैं मानसिक आयु और इसको बोलते हैं वास्तविक आयु। दोस्तों, मानसिक आयु का जो संप्रत्यय था वो 1908 में अल्फ्रेड बिने ने दिया था। किसने दिया था? बिने ने। और ये जो फॉर्मूला है, ये जो अधूरा फॉर्मूला है, ये अधूरा फॉर्मूला दिया था 1912 में विलियम स्टर्न ने दिया था। मैं इनको इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें अभी यूज़ करेंगे हम इस फॉर्मूले को, तो ताकि इसका आपका लिंक जुड़ जाए, मैं उसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूँ। दूसरा, इस फॉर्मूले को IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज में जब देखा कि इनका डिवाइड करने पर सारी संख्याएं, जो कोई संख्या ऐसी आती है जो कट जाती है, लेकिन सारी संख्या मोस्टली वो पॉइंट में आती है, तो इसलिए इस फॉर्मूले में सुधार करते हुए, संशोधित करते हुए ये टर्मन ने फॉर्मूला दिया। टर्मन ने क्या फॉर्मूला दिया? IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये फॉर्मूला दिया और हम इसी फॉर्मूले को यूज़ करेंगे और हमेशा यही फॉर्मूला यूज़ किया जाता है आपके इंटेलिजेंस क्वोशेंट के यानी कि IQ के प्रश्नों में। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न क्या होगा? पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। एक बच्चे की आयु 12 वर्ष है एवं उसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, तो उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होगी? बुद्धि लब्धि
क्या होगी। ये फॉर्मूला है। तो दोस्तों इस फॉर्मूले को आप देख लें, पढ़ लें। ये क्वेश्चन है, फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो जो रियल आयु होती है वो उसकी वास्तविक आयु होती है, जो कि CA की वैल्यू दे रखी है। कितनी दे रखी है? 12 वर्ष। मानसिक आयु दे रखी है, मेंटल एज 15 वर्ष। फॉर्मूला आपके सामने है। ये 12 आपकी CA के पास रखी जाएगी, MA के पास 15 रखी जाएगी। तो इस फॉर्मूले में अगर हम इसको पुट करेंगे तो 15/12 गुणा 100, तो क्या हो जाएगा? IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज आपकी दे रखी है 15 वर्ष और क्रोनोलॉजिकल एज 12 वर्ष। तो क्रोनोलॉजिकल एज की जगह हमने 12 रख दिया, मेंटल एज की जगह 15 रख दिया, गुणा की जगह गुणा लगा दिया और 100 की जगह 100 लिख दिया। इसको हमने काट दिया, 3 चौक 12, 3 पंजे 15 और 4 एकम 4 और 25 चौका 100। ये कट गया आपका, आ गया 25 गुणा 5, 5 गुणा 25। तो बच्चे की जो IQ आई वो आई 125। जी हाँ, बच्चे की आयु कितनी आई? 125। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बच्चा जिसकी जो वास्तविक आयु 12 वर्ष है और जिसकी मानसिक आयु 15 वर्ष है, उस बच्चे की जो IQ है वो कितनी होगी? 125 होगी। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। इस प्रकार का प्रश्न आपके एग्जाम में आए तो आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इसी फॉर्मूले से सॉल्व करना है। आइए नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा कि एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि, एक बच्चे की बुद्धि लब्धि 100 है, 100 है। यदि उसकी मानसिक आयु 50 वर्ष हो तो वास्तविक आयु क्या होगी? वास्तविक आयु क्या होगी? ये इसका सिंपल सा क्वेश्चन है। आपको पता है IQ कितना दे रखा है क्वेश्चन में? IQ दे रखा है 100। मेंटल एज यानी कि मानसिक आयु दे रखी है आपकी 50 और आपको क्या निकालना है? CA निकालना है, क्रोनोलॉजिकल एज। फॉर्मूला आपके सामने है। फॉर्मूला में अगर हम रखेंगे तो आपको पता है कि फॉर्मूला में IQ की जगह हम क्या रखेंगे? IQ की जगह रखेंगे हम क्या? 100। तो हमने आगे इस फॉर्मूले में रख दिया 100 बराबर 100 रख दिया इसकी जगह, क्योंकि बुद्धि लब्धि कितनी दे रखी है? IQ 100। बराबर की जगह बराबर लगा दिया। मेंटल एज की जगह हमने मेंटल एज की वैल्यू रख दी 50 बटे क्रोनोलॉजिकल एज की जगह मैंने CA लिख दिया। आप लोग X भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप किसी चीज़ को निकालना होता है तो उसकी जगह हम X आसानी से रख सकते हैं। और मल्टीप्लाई 100, आपको पता है 100 से 100 खत्म होगा। CA की वैल्यू कितनी आ गई? CA की वैल्यू आ गई 50 वर्ष। उस बच्चे की जो वास्तविक आयु है वो 50 वर्ष निकल के आई। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। जो अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा हटके है, उसको हम देखते हैं क्या है। इसको मैं मिटा देता हूं। अगला क्वेश्चन आप देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक 8 वर्ष के बच्चे की, क्वेश्चन है एक 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु एक 8 वर्ष के बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या होगी? ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले में इस क्वेश्चन को पुट करेंगे तो आपको पता है 8 वर्ष उस बच्चे की क्या है? आयु है। तो ये CA हो जाएगी। CA हो गई 8 वर्ष। मेंटल एज दे रखी है आपको 10 वर्ष। आपको IQ आपको निकालना है।
तो यहाँ फॉर्मूले में आप ये वैल्यू पुट कर दीजिए। फॉर्मूले में पुट करेंगे 10/8 गुणा 100, 4 दूनी 8 और 25 चौका 100 और 2 पंजे 10, 25 पंजे 125, आंसर आ गया 125। इस बच्चे की जो मानसिक आयु होगी वो आपकी कितनी होगी? जिस बच्चे की 8 वर्ष वास्तविक आयु है, जिस बच्चे की मानसिक आयु 10 वर्ष है, उस बच्चे का जो IQ लेवल आएगा वो 125 आएगा। जी हाँ, बिल्कुल करेक्ट आंसर है 125। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। आप और भी इस प्रकार का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार का सिंपल सा क्वेश्चन आएगा। ये मानसिक आयु और वास्तविक आयु पर आधारित बुद्धि लब्धि के प्रश्न हैं, इनको हम इसी प्रकार सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामान्य बुद्धि जो टर्मन की टेबल मैंने दी थी उस पर आधारित है। सामान्य बुद्धि के बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? ये बुद्धि लब्धि पर ही आधारित प्रश्न है। ये टर्मन की टेबल पर आधारित है। टर्मन की टेबल मैंने कल यहाँ बताई थी। टर्मन की टेबल में मैंने बताया था कि किस बुद्धि लब्धि के बच्चे को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर ये सामान्य बुद्धि लब्धि वाले बच्चे की जो सामान्य बुद्धि है जिस बच्चे की, उसकी बुद्धि लब्धि पूछी है। तो इसका ऑप्शन ए है, इसका ऑप्शन ए दे रखा है 80 से 90 वर्ष, 80 से 90 सॉरी IQ, और बी ऑप्शन है 90 से 110, और सी ऑप्शन है 110 से 120, और डी है आपका 60 से 80। तो दोस्तों आपको पता है कि जो टर्मन की बुद्धि लब्धि की जो टेबल है उसमें जो आपको बताया है वो 80 से 90 बच्चे वाले को मंद बुद्धि बताया है, मंद बुद्धि, और 90 से 110 वाले को सामान्य बुद्धि वाला बच्चा बताया है, सामान्य बुद्धि, और 110 से 120 तक के बच्चे को सुपीरियर बच्चा बताया है। सुपीरियर का मतलब है सर्वश्रेष्ठ या श्रेष्ठ कह सकते हैं, श्रेष्ठ, और इसको बताया है सीमांत बुद्धि। तो दोस्तों मैं आपको एक चीज बता दूं, क्वेश्चन में पूछा क्या है कि सामान्य बुद्धि वाला जो बच्चा होता है उसकी IQ कितनी होती है। तो सामान्य बुद्धि वाले बच्चे की IQ 90 से 110 होती है। ये अकॉर्डिंग टू टर्मन की टेबल के आधार पर है, टर्मन की टेबल के आधार पर। दोस्तों इसका जो फॉर्मूला आपको टर्मन की टेबल, मैंने कल बुद्धि लब्धि का जो कंसेप्ट मैंने कल यहाँ पर डिस्कस किया था, उस कंसेप्ट में मैंने टर्मन की टेबल को यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया था, लिख के बताई थी, वहीं से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है। तो प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि के लिए आपको मैं ऑप्शन दे रहा हूं 90 से 110, बी हो जाएगा 80 से 90, सी हो जाएगा आपका 110 से 120, और जी डी हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन हो जाएगा 140 से ऊपर। तो दोस्तों आपको बता दूं ये टर्मन की टेबल के आधार पर है। टर्मन की टेबल के आधार पर जो ये मैंने टेबल बताई थी उस पर जो प्रतिभाशाली बच्चा उसने बताया है वो 140 से ऊपर के IQ लेवल वाले बच्चे को उसने प्रतिभाशाली बताया, यानी कि जीनियस बच्चा बताया, इंग्लिश में जीनियस कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा, डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। मैंने अभी इससे पहले डिस्कस किया है, इसको मंद बुद्धि बच्चा कहते हैं, इसको सामान्य बुद्धि वाला बच्चा कहते हैं, और इसको श्रेष्ठ बुद्धि वाला बच्चा कहते हैं, और 120 से जो ऊपर आएगा उसको अति श्रेष्ठ वाला बच्चा कहते हैं, और 120 से 140 तक, पर 140 से जो ऊपर आया है इसको हम बोलेंगे जीनियस, यानी कि प्रतिभाशाली बच्चा कहेंगे। तो दोस्तों ये टेबल है, और एक टेबल के साथ साथ एक स्किनर की भी टेबल मैंने कल आपको बताई थी कि अगर आपसे पूछा जाए कि एक क्लास के अंदर कितने प्रतिशत बच्चे जीनियस होते हैं, तो आपको पता है कि किसी भी क्लास को आप अगर उठा लीजिए
तो क्लास के अंदर एक दो बच्चा तो जीनियस मिलेगा, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली, जिसको हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, और एक दो ही बच्चा उनमें से बिल्कुल डल मिलेगा, बिल्कुल मंदबुद्धि जड़ मिलेगा, जिसको कुछ नहीं आता होगा। लेकिन मीडियम क्लास के जो बच्चे होते हैं, जो सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, उनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है। ये BF स्किनर ने लास्ट में बताया था। तो किसी भी क्लास के अंदर, किसी भी कक्षा के अंदर, किसी भी कक्षा के अंदर 1% बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं, प्रतिभाशाली, और 1% बच्चे होते हैं बिल्कुल जड़ बुद्धि होते हैं, जड़ बुद्धि। और सबसे ज़्यादा जो बच्चे होते हैं, सबसे ज़्यादा परसेंटेज में, ज़्यादा परसेंट, वो आपके सामान्य बुद्धि के बच्चे होते हैं, सामान्य बुद्धि के। तो दोस्तों ये आपका मैंने BF स्किनर वाली टेबल भी आपको यहाँ डिस्कस कर दी। तो दोस्तों ये सारी क्वेश्चंस आप इसी तरह सॉल्व कर सकते हैं। आपका एग्जाम में आए तो आपको ये फॉर्मूला याद रखना IQ वाला, इससे आप आसानी से क्वेश्चन निकाल सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको मिटा देता हूँ मैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है लास्ट, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया है एक बार एग्जाम में, उसको देखते हैं। क्वेश्चन है नेक्स्ट, एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि, एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि यानी कि IQ, एक व्यक्ति की बुद्धि लब्धि 120 है यदि इसकी मानसिक आयु 30 वर्ष हो, मानसिक आयु 30 वर्ष हो, तो वास्तविक आयु क्या होगी। ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको दे दिया हमने, इसका फॉर्मूला है, क्वेश्चन आपके सामने है। IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। आपको पता है IQ दे रखा है फॉर्मूले क्वेश्चन में 120, मेंटल एज दे रखी है क्वेश्चन में, मेंटल एज दे रखी है 30 वर्ष। आपको CA आपको निकालना है क्वेश्चन से। तो फॉर्मूला क्या है, IQ इक्वल मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फॉर्मूले में रख दीजिए 120 इक्वल मेंटल एज 30 बटे CA इंटू 100। आपको पता है 0 से 0 खत्म, 3 चौके 12 और 4 से काट दो 25, तो CA की वैल्यू आ गई 25 वर्ष। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसकी बुद्धि लब्धि 120 होगी, मानसिक आयु 30 होगी, उसकी जो वास्तविक आयु निकल के आएगी वो 25 वर्ष निकल के आएगी। ये बिल्कुल सिंपल प्रश्न है, और तीनों चार प्रकार के मैंने इसमें प्रश्न बता दिए हैं आपको। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो कमेंट भी करें। और जो लोग पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं वो लोग भी हमें इसको वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आएंगे बुद्धि के जो आपके परीक्षण हैं, जो टेस्ट हैं, साइकोलॉजिकल टेस्ट, उन टेस्टों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। वर्बल टेस्ट, नॉन वर्बल टेस्ट, और आपके एंजाइटी टेस्ट, और आपके बहुत सारे ऐसे टेस्ट हैं जो बुद्धि के, जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगली वीडियो जो हमारी आने वाली है बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। और जो सबसे पहले बुद्धि का परीक्षण किसने दिया, उस परीक्षण का नाम क्या था, कितने प्रश्न हुआ करते थे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखते रहिए रैपिडो क्लासेस यूट्यूब चैनल। जय हिंद, जय भारत।